दोस्तों आज मैं आपके साथ ग्रीन चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हम ले लेंगे हरा धनिया, इसके साथ मैंने इसकी कौली डंडियाँ भी ली है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। साथ में हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते, दो टेबलस्पून चार मगज, 8 से 10 काजू, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 4 हरी मिर्चियां ले ली हैं मैंने। आप इसकी क्वांटिटी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप दही। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। हमने 1/4 कप ऑयल ले लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 तेजपत्ते, 2 टुकड़ी दालचीनी, 4 से 5 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। ये सारी चीज़ों को आधी मिनट तक हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 प्याज, इसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हमने फ्लेम को मीडियम रखा है, हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। प्याज गुलाबी हो चुकी है, बस इस तरह से ऐसा कलर चाहिए हमें प्याज का। हम इसमें अब ऐड कर देंगे 500 ग्राम चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से हाई फ्लेम करके फ्राई कर लेना है। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला अच्छी तरह भुना जाए और चिकन अपना कलर चेंज कर दे। बस ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। हमने इसे कम से कम 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। हम इसे अब लिड कवर करके फ्लेम को लो करके कुछ देर तक पकाएंगे, जब तक चिकन टेंडर हो जाए। हमने इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। चिकन गल गई है, अच्छी तरह टेंडर हो गई है। जो पेस्ट हमने ग्राइंड करके रखा था ग्राइंडर में, वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने फ्लेम को लो कर दिया है। हम इसमें ग्रीन कलर यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कोतमीर, पुदीना, इन्हीं चीजों से नेचुरली कलर बनाएंगे इसका। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिए और 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, लेकिन फ्रेश क्रीम डालने से इसका फ्लेवर और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने 2 हरी मिर्चियां भी ऐड कर ली हैं डंडी के साथ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये इतनी आसान भी है बनाने में, फटाफट भी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है इसका। हम ये ग्रेवी को मीडियम थिक रखेंगे ताकि हम इसे रोटी, पराठा, नान इसके साथ खा सके। आप चाहे तो इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। कुछ देर हाई फ्लेम पर बॉईल करने के बाद हम फ्लेम को लो करके इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। वाओ, बहुत अच्छा कलर भी आया है और ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनी है। ऑयल भी ऊपर आ गया है अच्छी तरह से। बस हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा थिन है।
अब ये रेडी हो गई है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।